नमस्कार। जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या कहानी है, इस दिन किस चीज़ का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी होती हैं और इन सभी का विशेष महत्व होता है। इन 24 में से श्रेष्ठ निर्जला एकादशी होती है। यह 24 एकादशी व्रत के बराबर फल देने वाली होती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी भगवान विष्णु को बेहद पसंद है, प्रिय है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में पानी अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक नहीं पिया जाता और ना ही कुछ खाया जाता है। निर्जला एकादशी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसका संबंध भीमसेन से भी है, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन सुखमय हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत की कहानी बताते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए मेरा रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? माह में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मुझे मुक्ति मिल सकती है तो ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है
उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको भगवान ने स्वयं बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और सभी तरह के दान से ज़्यादा है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति पा सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पापों का नाश हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करी हो या गुरु के साथ द्वेष हो, वो भी स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद व्यक्ति को जूते का दान करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को अन्नदान, बिस्तर, वस्त्र और छाता आदि का दान करना बहुत फलदायी रहता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित कर पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में धन, यश और वैभव बना रहता है। आपको भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों में भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, यानी पीले वस्त्र पहनने चाहिए। इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को किसी मंदिर में पीले वस्त्र अर्पित करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मोरपंख भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में मोरपंख या मोर मुकुट चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में बांसुरी चढ़ानी चाहिए। ये भी उनके श्री कृष्ण अवतार के स्वरूप से जुड़ी हुई है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप इन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।